फेसबुक पर काम तो चाहिए। अब कल किसी वजह से मैंने कुछ वजाहत की थी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, मुलाकात के मुतालबे पर किसी के। अब उसमें एक मैसेज चल गया, बड़े दर्द के साथ चला है कि वो उसमें ये भी लिखा था कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मैं रो पड़ा। अब रो पड़े या रोना पड़ा, तो अब यार फेसबुक पे देना रोना पड़ेगा ना, तो देना कि मैं खैर मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ये जुमला कहा हो, नहीं कहा ना। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आपकी जिंदगी का भरोसा है ना, मेरी नहीं है। तो यूं देखा जाए तो किसी की भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। और मैंने जुमला कहा नहीं, मैंने तो अपनी मतलब यानी कि जहाँ तकलीफ का तस्करा किया वहां मैंने ज्यादा वो साफ बातें ये की कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल का टेस्ट हुआ, बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर बड़ा तजर्बाकार माहिर, और वो फाइनल टेस्ट में उसने मुझे कहा आपका दिल बहुत अच्छा है। यह भी चंद रोज की बात कर रहा हूँ, आपका दिल बहुत अच्छा है, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा मुझे। और मैंने गुर्दों का टेस्ट करवाया, मेरे गुर्दों का भी टेस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अल्लाह, ये सब अल्लाह की रहमत है। मैंने कहा कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहलिक बीमारी नहीं है कि भाई गुर्दे डैमेज हो गए, नऊजुबिल्लाह। ये गुर्दे एक बार डैमेज होते ना, फिर ये याद रखिएगा, फिर ये सेट नहीं होते। तो इसलिए पानी पीते रहो तक गुर्दे डैमेज ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मेरे साथ कोई अल्लाह की रहमत से जो खतरनाक अमराज होते हैं ना, बेचारों को टीबी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ, मेरे इस तरह के अमराज नहीं है। मेरे रब का बड़ा करम है, इंशाअल्लाह मैं शैतान को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की मदद से इसका मुकाबला मिलजुल के करते रहेंगे, मस्जिदें भरते रहेंगे। अब आर्जी तौर पर या जैसे भी है, कोई दर्दें जरूर हैं मुझे, आप देख ही रहे हैं। तो जो लूले लंगड़े होते हैं यार, वो भी तो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 पांव पे चल रहा हूँ, यूं देखा जाए तो यार जैसे ही सुना नहीं सुना और वो दाग दिया फेसबुक पे। अभी चेक करते रहे कि कितने लाइक्स हैं। अब जाहिर है कि मेरे बारे में इस तरह की बातें लिखेंगे कि यूं बड़ी मायूसी थी और लोग अश्कबार हो रहे थे और बड़ी कैफियत ये थी, तो लोग तो अब अत्तारियों की तादाद तशवीश फैल गई दुनिया में फैली हुई है ना, तो 1.5 लाइक्स मिले होंगे उसको और खुश हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करो यार। मैं हालांकि मना करता रहता हूँ कि मेरी बातें यार मत दिया करो। कल रात मना किया है, कल रात खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में कुछ ऐसी बातें हुई जिस पर आपने ये कहा है कि भाई मेरी ये बातें हैं जो मैं यहाँ कहता हूँ, या आप अच्छा ये सारी बातें कल भी हुई हैं कि ये ना दे दिया करो, ये ना दे दिया, किसी और मौजू के तहत हुई हैं, लेकिन ये आ गई। और वहाँ आपने बाकायदा वजाहत की थी कि ये सारी बातें, ये भी कहा मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, फिर आपने चंद बीमारियों का तो ये है। लेकिन वो असल में वो आने का अंदाज तो सब था ना, तो यूं दिल भर तो जाता है ना यार। तो अल्लाह आपको सेहत दे। हमारे राज्य में तो वर्षों पहले कई साल से वो यूं ही तो यार मीना शरीफ, मुजदलिफा शरीफ, अरफा शरीफ जाना ही पड़ता है ना यार, इतना चलने का। और एक अरसा मैं अमारात में जिन दिनों था ना बाहर मुल्क में, मैं ये मरज मेरा अभी तो चल रहा हूँ मैं, ये जिसको कहते हैं एक कदम नहीं उठा सकता था, ये पोजीशन थी। मैंने किसी को नहीं पता चलने दिया, वहाँ के लोगों को भी पता नहीं, मेरे घर में किसी को पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियां छुपाओ तहरीक का मेंबर हूँ, समझे, कि अपने अमराज का, अपनी तकलीफों का बिला वजह डंका नहीं बजाना होता, लोगों की हमदर्दियां नहीं लेनी होती, पर रब राजी हो जाए। इसका करम है, खुदा की कसम करम है। जो मेरी जिंदगी जिस तरह है ना, अब मेरे को ये तकलीफ है, तो मैं वाकई शुक्र अदा करता हूँ यार मेरी नौकरी भी नहीं है, मेरी कोई दुकानदारी भी नहीं है, वरना इन तकलीफों के साथ मैं नौकरी कैसे करता, दुकानदारी कैसे करता, बच्चे कैसे पालता। तो मेरे बच्चे वगैरह सब अपने पाँव पे खड़े हुए, तो कोई कमाने की फिक्र ही नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब है, मेरे मतलब कोई ऐसी तरकीब ही नहीं है, हाजत ही नहीं है मुझे कमाने की, अल्लाह की रहमत से। हिर्स भी नहीं है कि यार कमा कर जमा करते रहो, ये भी अल्लाह ने इससे भी महफूज रखा है, ये उसका करम है। तो अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि आज भी मैं समझता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा फरमारवा बादशाह हकीम, वो शायद उसको मेरी ये कैफियत पता चले ना सब, तो इसको हिर्स हो, क्या हम वो ना होते ये होते। इतना करम है अल्लाह का
कि मुझसे जो बड़ों से अरबाब इख्तिदार से लोग मोहब्बत करते हैं जब तक इनके पास कुर्सी होती है, सीट होती है और मफाद होते हैं, ये काम निकलवाना है, वो काम निकलवाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं आपको पता है ना? अल्लाह के लिए मोहब्बत, और बिल्कुल यानी कि अकीदत के दिल में अल्लाह ने डाली है। तो मैं बहुत इस मामले में बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ, बल्कि मैं शुक्र अदा नहीं कर पाता। इतना करम है, इतनी नेमतें हैं, शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। दिल तुम पे फिदा, जान जान हसन तुम पे फिदा हो। आज वो कैफियत नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है, घर में भी ये कैफियत होती है कभी नहीं होती है। तो ये मतलब अब वैसे भी कमजोरी तो ज़ाहिर एज के साथ होती है, लेकिन बस अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। बस अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, ये जरूर कहा था मैंने, अल्लाह ईमान सलामत रखे। काश प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते पढ़ते इनके पीछे पीछे जन्नत में चला जाऊं और दुनिया से जाऊं तो इनके जलवों में इस तरह के जुमले मैंने कहे थे, वो तो पहली बार तो कहता रहता हूं मैं। सभी की ख्वाहिश होती है मुसलमानों की, आशिकान रसूल की, कि आका के जलवों में हमें मौत आए। तो ये तो अच्छी ख्वाहिश। मैंने ये जुमला नहीं कहा था कि जैसे वो डराने वाला जुमला होता है ना, घर में बाज़ वक्त झगड़े होते हैं ना, तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं इस तरह की बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहता। हाँ, वाकई से कैफियत हो तो बंदा अगर कह भी दे के भाई यार अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो कह भी दे ठीक है। तो इसको वो ढोल पहनना और नक्कारे बजाना सोशल मीडिया में हो करवा देना, तो ये खाली बाद लोगों की आदत होती है, सनसनी फैलाते हैं। तो अब ये कि जो अत्तारी मुझसे यानी दावत इस्लामी वाले एक तादाद इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुबालगा कि माँ बाप से क्या करेंगे, इतनी मोहब्बत मुझसे कर रहे होते हैं, और बिल्कुल इनके नज़ारे सामने हैं अपने। तो इन बेचारों को जब पता चलता है, वो यहाँ तो है नहीं ना, कराची में होते हैं, फिर बाहर मुल्कों से पैगाम आते हैं, तो इधर से वो मुझे तो नहीं आ रहे इतने, मेरा नंबर ही आम नहीं है, तो निगरानी शुरा के पास फिर लाइन लगती है, तो दीगर इस्लामी भाइयों से जिनके नंबर होते हैं उन पर लाइन लगती है, क्या हो गया, खैरियत है, अब तबीयत कैसी है, अब क्या। तो ये इस तरह के इस्लामी भाई जो नहीं मसले करते हैं। अब मैंने कितने प्यारे अंदाज में आपको बताया कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर खौफजदा था भी तो अब उसका खौफ निकल गया होगा। नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द जरूर है, वो तो मैं कहूँगा दर्द इलाज हो रहा है। और इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ के बाद, क्योंकि इन दिनों यानी ये इलाज ऐसा है, इसका फिजियोथेरापी तो कि उसमें दर्द बढ़ता है, मसल्स वगैरह वो पट्टे और खुलते हैं ना, दर्द बढ़ता है। तो वो अभी प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं इलाज, लेकिन वो मतलब बाकायदा इलाज आपका ईद के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर थोड़ी तकलीफ होगी, दुआ करना। तो वो तकलीफ वही दर्द की जैसे वो ऑपरेशन का तकलीफ होती है, इसमें कोई ऑपरेशन का मैटर नहीं है। अब इधर दबाएंगे, उधर दबाएंगे, इधर दबाएंगे, तो यूं करवाएंगे तो यूं करवाएंगे, तो इससे सारे दर्दें तो होती हैं फिर इसमें। वो भी शुरू शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो यहाँ तक कहा था उधर बाहर मुल्क में डॉक्टर ने कि तुम यूं यूं चलोगे 15-20 दिन। अब इतना वक्त ही ना मेरे पास, यहाँ आना था आपके पास, तो मैंने इलाज नहीं करवाया। फिर इसी तरह वो किसी ने कहा था कि ये बच्चे की तरह दौड़ेगा, तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है, कोई लाइलाज बीमारी लगी नहीं है मुझे, अल्लाह की रहमत है। बस ऐसी बीमारी लग जाए इश्क की, इसके हबीब की, कि बस चैन ना पड़े यार। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। तो अगर कोई पूछे भी ना तो आप ये कोई मत तशवीश वाले अंदाज से नहीं बताया ना, खैर है, दुआ करो, थोड़ा बहुत दर्द है पट्टों का और मसल्स पेन है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा कि मोहब्बत वाले बेचारे वो रंजीदा होते हैं, तो अब जाहिर है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप समझ गए होंगे, तो वो फिर खुश होते होंगे, तो इनको भी खुश करना नहीं है, कि ऐसी कोई सूरत है ही नहीं कि उनको खुशी हासिल हो। मौत तो बारक है, हो सकता है मेरा इंतजार करते करते कहीं खुद सिमट गए होंगे। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन। ईमान सलामत रखे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है सुन्नतों की धुमें मचाते जाएंगे इंशाअल्लाह। और जश्न विलादत के
इंशाल्लाह जश्न विलादत की धूमें मचाएंगे और सुन्नतों के डंके बजाएंगे इंशाल्लाह।